कि आजकल लोग मरने से पहले ही 2 या 3 या 4 कब्रें खोद देते हैं, क्या ये दुरुस्त है? पहली बात यह है कि वैसे ही अपने जहन में एक जगह मुख्तस कर लेना कि अगर मैं मर गया तो फ़लाँ मेरे अजीज़ के साथ या फ़लाँ जगह में मुझे दफन कर देना। अगर अपनी ज़ाती जगह है या ख़रीदी हुई जगह है तो ये मुख्तस किया जा सकता है। एक ये है, कुछ लोग अपनी कब्र खोद के रख देते हैं, खुद पहले अभी ज़िंदा है कब्र खोद के रख दी। जगह मुख्तस करना अलग बात है, कब्र खोद के रखना अलग बात है। अभी कब्र खोद के रख देते हैं किस लिए? कि मैं मर गया तो ये मैं इसमें दफन होऊंगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता वो कौन सी ज़मीन पर मरेगा। किसी शख्स को पता है वो कौन सी ज़मीन पर मरेगा। तो ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में और असलाफ के दौर में एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती है, जैसा कि शेख अलबानी अलैहिर्रहमा ने अहकामुल जनाज़ के अंदर बयान फरमाया है। सहाबा से ये साबित नहीं है कि पहले से एडवांस किसी ने अपने लिए कब्र खोद के रखी हो। ये सरकारी कब्रिस्तान है या इज्तिमाई कब्रिस्तान है, कोई भी मरे उसमें दफनाया जा सकता है। तो बंदा पहले से कब्रें खोद के रख दे कि हम जब मरेंगे तो यहाँ दफन हो, तब तक कोई और ना दफन हो जाए। हालांकि हक़ ये है कि जो पहले मरेगा, हाँ या आप पहले मर जाएं फिर ठीक है, पहले मर जाएं खोदते दूसरे दिन जाके मर जाएं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप जिंदा हैं, आपको नहीं पता आप कब मरेंगे, तो कब्जा माफिया बनना या उस कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा करना ये दुरुस्त नहीं है, ताकि कोई और गरीब आदमी यहाँ पे दफन ना हो। कुछ सूरतें जवाज़ की हैं और कुछ सूरतें ये नाजायज़ होने की है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस सवाल की दूसरी नौइयत जो है वो खुतबे के बाद मुझसे पूछी गई। उसमें मैंने एक वजाहत की थी कि जगह मुख्तस कर सकते हैं, अगर मैं मर जाऊं तो फ़लाँ जगह मुझे मिल जाए। जैसे कि सैयदा आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने लिए जगह मुख्तस की हुई थी, बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान बिन मज़ऊन, उनकी कब्र के ऊपर एक लगाया था पत्थर बतौर निशानी के, और कहा ये एक निशानी भी है और हम अपने ख़ानदान के लोगों की यहाँ कब्रें भी करेंगे। तो जगह मुख्तस की जा सकती है। उसमें मज़ीद भी मैंने वज़ाहत की थी कि अगर उमूमी लोगों की जगह हो तो उसमें पहले आइए पहले पाइए वाला हिसाब होगा। इसकी तो पूरी वज़ाहत हो चुकी थी। तो दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई शख्स एमरजेंसी तौर पर कब्रें खोद के रख देते हैं कि 2-3 फोतीदगियाँ हो जाती हैं, लोग फौत हो जाते हैं और फ़ौरन कब्र खोदने का बंदोबस्त नहीं होता, कब्रिस्तान दूर है, तो उस वक्त मजदूरी पर जो है कब्र खोद के पहले रख देते हैं। अगर कोई भी उनमें से, ये नहीं किसी खास के लिए मुख्तस है, कोई भी उनमें से फौत हो जाता है तो वो उस कब्र उसको तैयार मिल जाती है, वहाँ उस टाइम फ़ौरन फ़िलफ़ौर मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। मसलन तेज़ बारिश है या कुछ इस तरह का मामला है, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा करना दुरुस्त है। लेकिन जो इस पूरे मसले की नौयत पिछले सवाल के जवाब में और आज को रख के, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ़ नौयतें, मुख्तलिफ़ नौयतों के साथ उसका जवाब भी मुख्तलिफ है। दूसरा ये सवाल है, जब कोई कौम अपने तमाम वसाइल लेकर जुल्म के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो जाती है तो कुनूत नाज़िला का फ़ायदा होता है, इसके बगैर पढ़ी जाने वाली कुनूत नाज़िला मुँह पे मारी जाती है। अब ये सवाल था या ये बात बताई गई है? असल मसला ये है कि आजकल बाद लोग ये एतराज़ करते हैं कि आप जंग करें, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ें, तब आपकी कुनूत नाज़िला का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब लड़ते नहीं और सिर्फ कुनूत नाज़िला करते हैं। बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। जो अल्लाह ने जिनको सुल्ता, गलबा, हुकूमत और फ़ौज और असलहा, हथियार, एटम और सलाहियत और क़ुव्वत अता फरमाई है, उनके ऊपर ज़रूरी है अपने मुसलमानों का दिफ़ा करें और बैतुल मक़दस का दिफ़ा करें और हिफाजत करें। उसके लिए अगर जंग मुसल्लत करना पड़े तो वो जंग मुसल्लत करें। ये तो वो हो गए। उन बेचारों ने फ़र्ज़ी नमाज नहीं पढ़नी, वो कुनूत नाज़िला कहाँ करते हैं? आपने देखा है कभी जरदारी साहब कुनूत नाज़िला में खड़े हो कुनूत नाज़िला करवा रहे हो फ़लस्तीन के खिलाफ? हम लोग जो मसाजिद का इमाम, उन पे ये एतराज़ नहीं बनता कि पहले लड़ो और फिर कुनूत नाज़िला करो, और कुनूत नाज़िला मुँह पे मारी जाती है। हम तो मस्जिद नहीं बना सकते NOC के बगैर। हम अगर छोटा सा मदरसा बनाए तो हमें NOC लेनी पड़ती है, वरना उसको ताले लग जाते हैं। तो हम बगैर हुकूमती इजाज़त के, या कोई भी तंजीम है, कोई भी गिरोह है, वो एक मक्खी नहीं मार सकती। मार सकती है? जिहाद कर सकता है कोई इसराइल के ख़िलाफ़ बगैर हुकूमत के, बगैर फ़ौज के या बगैर उनकी इजाज़त की? एक मदरसा, एक मस्जिद आप बगैर NOC के नहीं बना सकते। तो ज़ाहिर है ये मजबूर महज लोग हैं, इन्होंने कुनूत नाज़िला करनी और इनकी इंशाअल्लाह दुआएं पहुँचती हैं, इनकी दुआओं का असर होता है। वो अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह की आजमाइश होती है कि कब अल्लाह उसका फतह का फ़ैसला कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी 1 महीना कुनूत नाज़िला की है, लेकिन आपके पास अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ था, आप किसी के महकूम नहीं थे, आपके ऊपर कोई हाकिम नहीं था, आप साथ जंग भी करते थे जितने वसाइल होते थे।
लेकिन हम पाकिस्तानी और ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखें तो ये मौलवी हजरात, ये तंजीमें, ये तहरीकें जलसों में बेशक जो मर्जी कह दे, जैसे हमारे बाबा वो खादम रिजवी साहब कह देते इसराइल की तरफ मिसाइल मोड़ो, वो कह देते सिर्फ ना, कर तो कुछ नहीं सकते, इनको इजाज़त ही नहीं, ये करे तो इनको पकड़ के अंदर। तो बहरहाल ये हमारे बस में, हमारे इख्तियार में नहीं है जंग करना, ये जिनके इख्तियार में है और जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हमारी इस्तिताअत अभी नहीं है, तो उनके लिए ये बात हो सकती है, आम लोगों के लिए नहीं। दूसरी बात, इशा के वितर में नमाज में दुआए कुनूत नाज़िला है और पढ़ना दुरुस्त है। असल में इस तरह है, फ़र्ज़ी नमाज की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी रकत के रुकू के बाद कुनूत नाज़िला फरमाया करते थे, लेकिन जो सवाल पूछा गया कि क्या वितर में भी कुनूत नाज़िला किया जा सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है, वितर में भी कुनूत नाज़िला कभी कभार किया जा सकता है, नहीं पक्का वितर कुनूत नाज़िला ही हो, वितर में भी कुनूत नाज़िला की दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। सहाबा के आसार मिलते हैं जिनमें वो वितर के कुनूत में भी कुनूत नाज़िला की दुआएं पढ़ा करते थे। इस तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और दीगर के कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है।